ए बच्चे बोलो मत, बीच में बोलो मत। ये क्लास समझो, क्लास तुम्हारा क्लास चल रहा है। परम आदरणीय हमारे बड़े भाई सम्मानित भागीरथी पटेल जी, उनके सुपुत्र परम आदरणीय दीपचंद पटेल जी, उनके सुपुत्र माननीय अमरचंद जी, उनके एक छोटे और मेरे बहुत प्रिय बेटा रूपचंद्र जी, उनकी चारों बहुएं, उनकी 4 बहुएं हैं। फूलपुर क्षेत्र से आए हुए हमारे सम्मानित साथियों, हमारे रिश्तेदार, हमारे बड़े भाई सम्मानित भागीरथी जी के रिश्तेदार, मऊआइमा क्षेत्र से आए हुए हमारे साथी, हरिसेनगंज से आए हुए हमारे साथी, विद्यालय परिवार, हमारे विद्यालय से, ये लड़के शांति रहो, विद्यालय परिवार से हमारे जो अध्यापक बंधु आए हैं, माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों, हम आप सबका अपने तरफ से, अपने परिवार के तरफ से, अपने गांव के तरफ से जो आप लोगों ने हमको प्यार और स्नेह दिया, उसके लिए हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन और सम्मान करते हैं। और माननीय भागीरथी जी के दरवाजे पर मैं दिखवारी में आया था, उसके बाद आज बारात लेके आया हूँ। आपने जो हमको प्यार दिया, आपने हमको जो स्नेह दिया, आपने जो हमको सम्मान दिया, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं और भविष्य में आशा करेंगे कि यही प्यार और सम्मान हमको मिलता रहेगा। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ के घर की जो 4 बहुएं हैं, हम उनको आशीर्वाद देना चाहेंगे। प्रिय साथियों, जब मैं यहाँ दिखवारी में आया था, 5-7 लोग आए थे। भागीरथी जी ने मेरा पैर पकड़ना चाहा। हमने कहा, बाबूजी, आप उम्र में हमसे बड़े हैं, आप हमारा पैर मत पकड़िए। आप हमको ये बताइए कि आप देने वाले हैं कि लेने वाले हैं। बाबूजी नहीं बोल पाए, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। हमने कहा, बाबूजी, आप हमको अपना मान सम्मान दे रहे हैं, आप हमको अपना पैसा दे रहे हैं, आप हमको अपना प्यार और स्नेह दे रहे हैं। देने वाला महान होता है कि लेने वाला महान होता है? हम तो लेने वाले हैं। हमको अगर आप 10 रुपया देंगे तो हम अपना कुर्ता इसे फैला देंगे कि हमको 10 रुपया मिल रहा है, हम अपना कुर्ता फैला देंगे। लेकिन आप देने वाले हैं, इसलिए ज़िंदगी में कभी आप हमारा पैर पकड़ने की कोशिश मत करिएगा। इसके बाद हम एक जगह नहीं 10 जगह, इस घर में जो 4 बहुएं हैं, ये सारे कार्यक्रम जब चलते रहे, हमारी उम्र बेटा 62 साल हो गई, शायद बहुएं यहाँ खड़ी होंगी। हम एक जगह नहीं, 10 जगह आप लोगों ने उस समय दिखवारी में जो मेरा सम्मान बढ़ाया है, उसको मैं अपने नात रिश्तेदारी में, अपने साथियों के बीच में कम से कम 20 जगह कहा होगा कि वहाँ की बहू ने मेरा इस सम्मान किया था। जिस समय मैंने भागीरथी से बात किया कि आप मेरा पैर मत पकड़िए, सारी बहुएं घर के अंदर खड़ी थी दरवाजे पर, और जब मैं बातचीत कर रहा था, बेचारी बहुएं अपने घर से निकलकर अपने आंचल को खोलकर मेरे पैर को छुआ है। भागीरथी जी, इससे बड़ा सम्मान मैंने जिंदगी में पाया हूँ और न पाऊंगा। इसलिए मैं इस घर की जो 4 बहुएं हैं, उनको मैं बार बार नमन करता हूँ। उसके बाद अब हम आते हैं मंच की ओर। देखिए बेटा भोलेंद्र और बहू रानी, बिटिया रानी कहिए या बहू रानी, हम आप लोगों को खाली 2 शब्द कहेंगे बस, और उसको जिंदगी में याद रखना बेटा। आज तुम अपनी माता की आंगन में हो और सवेरे
अपने माँ बाप के आंगन को छोड़कर एक दूसरे माँ बाप के पास पहुंचोगी। तुम लोग पढ़े लिखे हो, मैं जो शब्द कहने जा रहा हूँ इसको ध्यान से समझना बेटा। यहाँ से जब तुम सुबह मेरे घर चलना तो रानी बनकर मत चलना। मेरे साथियों, जरा हमारे भाव को समझिएगा। बेटी उपासना, जब तुम सुबह अपने माता पिता की गोद को छोड़कर एक दूसरे माता पिता के पास जाना तो यहाँ से जब मेरे घर चलना तो रानी बनकर मत चलना, तुम नौकरानी बनकर चलना। सुबेरे जब यहाँ से तुम चलना बिटिया हमारे यहाँ, तो रानी बनकर मत चलना, तुमको यहाँ से नौकरानी बनकर चलना है। रानी मन कभी बनने की कोशिश मत करना। और जब वहाँ कसरावलडीह पहुँच, यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे भाव को समझिएगा। वहाँ जब पहुँच जाना तो वहाँ जमीन बनकर रहना। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये क्लास चल रहा है चकचाम इंटर कॉलेज में। जब वहाँ कसरावलडीह पहुँचना तो जमीन बनकर रहना, जैसे जमीन रहती है, जमीन बनकर रहना। तो तेरा पति, तेरे सास ससुर, तुम्हारी ननद तुम्हारे ऊपर आसमान बनकर छाया पहुंचाएंगे। बिटिया, जिंदगी में इस शब्द कहूँ सुनेंगे बहू ना। जब तुम वहाँ धरती बनकर रहोगी, तुम्हारे सास ससुर, तुम्हारा पति, तुम्हारी दोनों ननदें तुम्हारे ऊपर आसमान बनकर तुम्हारे ऊपर हमेशा छाया पहुंचाएंगी। और जैसे हमारी दो लड़कियां हैं, उस तरह से दो लड़की बन के तुम भी एक लड़की बनकर हमारे यहाँ रहोगी। और हमको बुढ़ौती में एक लोटा पानी बिटिया प्यार से दे दियो, बस यही हमका चाहिए और कुछ न चाहिए तुमसे। हमारे मान मर्यादा और सम्मान का ध्यान रखना, यही मेरा आशीर्वाद है, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरा विचारधारा है। और बेटा, हमने आपको पुस्तक दिया था देखवारी में। हम अपने बिटिया उपासना को देखवारी में पुस्तक लाए थे और हमने इनसे कहा था कि बेटी, इस पुस्तक के अलावा हमारे जीवन में कुछ नहीं है। न हमारे पास जर है, न जमीन है, न खेती है, न बारी है। यही पुस्तक मैं तुमको भेंट कर रहा हूँ। अब आपके पास कितना विवेक है कि मास्टर साहब ने हमको पुस्तक क्यों दिया। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने सारे भाइयों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं और भविष्य में आशा रखते हैं कि जब भी कभी आएंगे तो इस घर के चारों पुत्रों से हमको यही प्यार, यही स्नेह और सम्मान मिलता रहेगा। अब इस कार्यक्रम के अगली कड़ी में मास्टर साहब थोड़ा सा समय और लेंगे, उसके बाद